टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15, 16, 17, 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 18। मैच जो है दो टीमों के मध्य खेला जाता है और प्रत्येक टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर जो है 18 होती है, जिनमें से 11 खिलाड़ी जो खेलते हैं और फीफा द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में अधिकतम 3 खिलाड़ी जो स्थानापन्न पन्न किया जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक मैच में कितने खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, सुब्रतो कप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डूरंट कप। यानी डूरंट कप जो है भारत में फुटबॉल की जो सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और यह प्रतियोगिता जो है प्रथम बार 1888 ईस्वी में जो है शिमला में कराई गई थी और अब यह प्रतियोगिता जो है नई दिल्ली में कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष में फीफा की स्थापना हुई? 1902, 1904, 1906, 1908। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1904। और इसकी जो स्थापना हुई थी 21 मई 1904 ईस्वी को हुई थी। और फीफा का जो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड कप फुटबॉल किस वर्ष में शुरू हुआ? 1928, 1930, 1932, 1934। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1930। और फुटबॉल की प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता जो है मोंटेवीडियो उरुग्वे में सन जो 1930 ईस्वी जो है आयोजित की गई थी। इसका प्रथम विजेता जो अर्जेंटीना को यानी 4-2 से पराजित कर उरुग्वे बना। क्वेश्चन नंबर 6, गोल पोस्ट की लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है? 8 यार्ड लंबाई, 8 फीट ऊंचाई। 7 यार्ड लंबाई, 7 फीट ऊंचाई। 6 यार्ड लंबाई, 6 फीट ऊंचाई। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 8 यार्ड यानी लंबाई और 8 फीट ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ साइड नियम का उल्लंघन होने पर रेफरी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है? विपरीत टीम को फ्री किक, विपरीत टीम को अप्रत्यक्ष फ्री किक, विपरीत टीम को पेनल्टी किक और विपरीत टीम को कॉर्नर किक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विपरीत टीम को अप्रत्यक्ष फ्री किक। क्वेश्चन नंबर 8, फुटबॉल के मूलभूत कौशल हैं किकिंग और स्टंपिंग,
टैकलिंग और हैंडिंग, पासिंग और ड्रिबलिंग। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी। डी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, डीसीएम फुटबॉल प्रतियोगिता का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1945, 1946, 1947, 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1945। और जो आयोजन हुआ था 1945 नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10, फुटबॉल ओलंपिक में किस वर्ष शामिल हुआ था? 1908, 1912, 1916, 1920। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1908। यानी ओलंपिक का चौथा आयोजन जो है लंदन 1908 ईस्वी में आयोजित किया गया। यहाँ पहली बार जो है फुटबॉल को शामिल किया गया और यहाँ इंग्लैंड ने जो डेनमार्क को 2-0 से हराकर ओलंपिक में फुटबॉल का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 11, राजीव गांधी गोल्ड कप किसके लिए है? 21 वर्ष से कम लड़कों के लिए, 22 वर्ष से कम लड़कों के लिए, 23 वर्ष से कम लड़कों के लिए, 24 वर्ष से कम लड़कों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 21 वर्ष से कम लड़कों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ओटावा यानी कनाडा, और हैम्बर्ग जर्मनी, चेमोनिकस यानी फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। और विश्व फुटबॉल संघ यानी फीफा की स्थापना जो 1904 ईस्वी और पेरिस यानी फ्रांस में हुई, और जिसका मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 13, टेक्सास ऑफ यूरोपियन प्लेस कौन सी जगह है? बार्सिलोना, ब्राजील, इटली, स्पेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बार्सिलोना। क्वेश्चन नंबर 14, फुटबॉल के इतिहास में किस खिलाड़ी को काला पैंथर या काला मोती कहा जाता है? लुइस कैरे, पेले, जॉन क्रायफ, और डी इसमें दिया गया है गर्ड म्यूलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पेले। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में फुटबॉल को दिसूचू कहा जाता है? जर्मनी, स्पेन, चीन, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चीन। फुटबॉल खेल का जो अस्तित्व है वो 300 BC से यानी 500 AD में सूचू नाम से चीन में पाया जाता है। और सूचू का अर्थ है यानी पैर से गेंद को मारना। और इसी प्रकार मिस्र में इसे जो है हारपास टोन नाम से भी जाने जाते हैं। किसको? हारपास टोन नाम से। क्वेश्चन नंबर 16, रोमियो किस देश से हैं? ब्राज़ील, फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्राज़ील। रोमारियो जो है ब्राज़ील का प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इसे गोल करने की मशीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सेविल फुटबॉल क्लब स्थापित किया? चीन, इंग्लैंड, लंदन,
रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड। यानी 24 अक्टूबर 1857 ईस्वी में फुटबॉल का जो पहला क्लब शेफील्ड शील्ड फुटबॉल क्लब के नाम से इंग्लैंड में बना। क्वेश्चन नंबर 18, गोल करने की मशीन किसे कहा जाता है? डी, मैराडोना, रोमारियो, रोनाल्डो, पेले। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोमारियो। क्वेश्चन नंबर 19, बॉल को ट्रैप किया जाता है पैर से, छाती से, सिर के अगले भाग से, सभी। का राइट आंसर हो जाएगा ए, पैर से। बॉल को ट्रैप किया जाता है पैर द्वारा। खेल के मैदान जब गेंद गति में होती है तो दूसरे खिलाड़ी को डॉस देने के लिए गेंद को रोककर गेंद को दूसरी दिशा में खेलना या खेल को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 20, वह खेल जो अतिरिक्त समय में किया जाता है वह कहलाता है? डायरेक्ट गोल, इनडायरेक्ट गोल, गोल्डन गोल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोल्डन गोल। निर्धारित समय में मैच बराबर होने की दशा में अतिरिक्त समय में बने गोल को गोल्डन गोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, यह वह किक है जिससे किक मारने वाला सीधे गोल कर सकता है? डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक, डायरेक्ट किक और इनडायरेक्ट किक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्ट किक। यानी ऐसी किक जिससे सीधे गोल किया जा सके, यानी स्वतंत्र फ्री किक कहलाती है। किसी खिलाड़ी द्वारा स्वतंत्र फ्री किक लेते समय सभी विपक्षी खिलाड़ी गेंद से जो है 30 फुट की दूरी पर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन था? चुन्नी गोस्वामी, जनरल सिंह, पीके बनर्जी, बाईचुंग भूटिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पीके बनर्जी। पीके बनर्जी रोम ओलंपिक खेलों के समय जो भारतीय टीम के कप्तान थे, जिन्होंने 1964 तक लगभग सभी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 23, सिर्फ महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 24, बॉल को बाउंस होने से पहले किक मारने को कहते हैं? वाली, लॉफ्ट, लोब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाली। यानी बॉल को बाउंस होने से पहले ही किक लगाना वाली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बॉल को ऊंचाई पर मारकर गोल में मारने की किक को कहते हैं? गोल में मारने की किक को कहते हैं लॉफ्ट, लोब, वाली, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाली, यानी बाल को ऊंची किक लगाना उस समय जब बाल गोल के सामने हो, वाली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, गोल किक व कॉर्नर किक से संबंधित नियम बनाया गया। 1871, 1872, 1873, 1874। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1874। क्वेश्चन नंबर 27, सब्स्टिट्यूट खेल मैदान में कहां से आते हैं? साइड लाइन से, गोल लाइन से, हाफवे लाइन से, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हाफवे लाइन से। क्वेश्चन नंबर 28, पेनल्टी किक के समय बाकी सभी खिलाड़ी पेनल्टी क्षेत्र से लगभग इतनी दूरी पर खड़े हो सकते हैं, यानी कितनी दूरी पर खड़े हो सकते हैं? 8 यार्ड, 10 यार्ड, 12 यार्ड, 14 यार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 10 यार्ड। यानी पेनाल्टी किक के समय गोल रक्षक तथा पेनाल्टी किक लगाने वाले खिलाड़ी को छोड़कर शेष अन्य खिलाड़ी पेनाल्टी बिंदु से 30 फुट या जो 10 यार्ड की दूरी पर, किंतु खेल क्षेत्र के अंदर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, फुटबॉल खिलाड़ी के उपकरण होते हैं जर्सी और निकर, स्टिकिंग और सिंगार्ड, फुटवियर या स्टर्न्स, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी फुटबॉल खिलाड़ी के खेल उपकरण यानी सिंगार्ड, स्टिकिंग, फुटवियर, जर्सी और निकर आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सहायक रेफरी के कर्तव्य होते हैं जब गेंद आउट ऑफ प्ले हो। कौन सी साइड, कॉर्नर किक, गोल किक, थ्रो इन देनी है? और सी इसमें जब सब्स्टिट्यूट की जरूरत है, और डी इसमें दिया गया है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है सभी। यानी खेल के दौरान रेफरी की सहायता के लिए 2 सहायक रेफरी की जो नियुक्ति की जाती है। इसका कार्य जो होता है यानी रेफरी को संकेत करना। जब फर्स्ट होता है इसमें गेंद जो है खेल क्षेत्र से बाहर गई हो, और कॉर्नर किक, गोल किक, थ्रो इन किक और से किया जाए। और सेकंड इसमें हो जाएगा खिलाड़ियों के ऑफ साइड आने पर जो उन्हें दंड देने के लिए। और थर्ड हो जाएगा इसमें जब स्थानापन्न का अनुरोध किया जाता है। धन्यवाद।